एक सच बताऊं, इग्नोर होना सबसे ज़्यादा दर्द तब देता है जब आपने कुछ गलत किया ही ना हो। आप किसी को मैसेज करते हो लेकिन रिप्लाई लेट आता है। आप मीटिंग में हो, कुछ बोल रहे होते हो, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, लोगों का ध्यान आपकी स्पीच पर होता ही नहीं। वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप रिलेशनशिप में हो लेकिन आपकी बात आपका पार्टनर स्किप कर देता है और अपनी बातें शुरू कर देता है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात आप जानते हैं क्या है? आपको समझ ही नहीं आता कि गलती हो कहाँ रही है। आखिरकार लोग आपके साथ ये बिहेव क्यों कर रहे हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो इग्नोर होता है उसे यूजुअली यही लगने लगता है कि शायद मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, मुझे इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन सच ये नहीं है। लोग आपको इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि वो रूड होते हैं या उनके पास आपके लिए कोई टाइम ही नहीं होता है। लोग आपको इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में आपकी अर्जेंसी ज़ीरो हो जाती है। और ये अर्जेंसी आपके वर्ड से नहीं, आपके बिहेवियर से बनती है। दोस्तों, ये इग्नोर होने की जो प्रोसेस है ना, ये एक दिन में नहीं होती, बल्कि सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी से बात करते हैं तो लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं, आपका रिप्लाई लेट करते हैं, फिर आपको लेटर पर रख देते हैं कि यानी रिप्लाई किया ना किया, कॉल उठाया ना उठाया एक बराबर हो जाता है, फिर आपको याद ही नहीं रखा जाता। और सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ क्या है आप जानते हैं? आप ये सारी चीज़ें अडेप्ट कर लेते हो और आप खुद को कन्विंस करते हो कि कोई बात नहीं, शायद सब लोग बिजी होंगे, किसी काम में अटके हुए होंगे, और यहीं से आपका साइकोलॉजिकल पोजीशन गिरना शुरू कर देती है। दोस्तों, यहाँ एक सेकंड रुक कर सोचो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में भी हो रही है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अवेयर हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप एक रिपीटिंग मेंटल पैटर्न के अंदर हो। और सच ये है कि हर प्रॉब्लम वीडियो से सॉल्व नहीं होती, क्योंकि हर इंसान का पैटर्न अलग अलग होता है। इसलिए क्लैरिटी ज़रूरी होती है ताकि आप समझ सको कि आपके केस में प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आप गेस वर्क नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ को समझकर चेंज करना चाहते हो, तो यही मौका है अभी। तो इंस्टाग्राम पे सिर्फ मुझे डीएम करो, उसमें क्लैरिटी लिखो और नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दो। आगे की पूरी प्रोसेस वहीं पर होगी, जहां आपको खुद से रिलेटेड एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो आपको समझने में मेरी मदद करेगा। पेमेंट इतनी मिनिमल कि हर कोई अपने मेंटल ब्लॉक को क्लियर कर सकेगा। दोस्तों, चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप हमेशा अवेलेबल हो, लोगों की मदद करते हो, उनके लिए अवेलेबल रहते हो, जो जब बुलाए पहुंच जाते हो, फ़ोन उठाते हो, लोगों के मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोल देते हो, और आपको लगता है कि ये मैच्योरिटी है। लेकिन दोस्तों, सामने वाले के दिमाग में एक सबकॉन्शियस मैसेज जाता है कि ये पर्सन वेट कर सकता है, और दोस्तों जो वेट कर सकता है उसे प्रायोरिटी नहीं बनाया जाता। ज़रा सोच कर देखना, जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी कम होती है उसी को पाने की ललक आपके अंदर ज़्यादा होती है, और जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए उसकी रिस्पेक्ट आप खुद गिरा देते हैं। दोस्तों, ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, ध्यान से सुनना कि ये ब्रेन का कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन होता है। यानी ह्यूमन ब्रेन हमेशा ये डिसाइड करता है कि इस पर्सन को डिले करने का नुकसान क्या है, क्योंकि इस पर्सन ने तो कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, हमेशा लोगों के लिए अवेलेबिलिटी दिखाई, तो आपका ब्रेन भी आपको डिले पर्सन में डाल देता है। यानी आपकी रिस्पेक्ट सबसे पहले गिरनी शुरू होती है आपके ब्रेन में। और दोस्तों, जब आपका ब्रेन ही इसे सच मान लेता है और वो इसी तरीके से आपके पैटर्न को फॉलो करता चला जाता है, तो उसका नुकसान ज़ीरो होता है और आपका इग्नोर होने का पैटर्न ऑटोमेटिक हो जाता है। दोस्तों, ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना, इसका नुकसान आज नहीं दिखता। दोस्तों, आज आप सिर्फ इग्नोर हो रहे हो, लेकिन कल आप डिसीजन से बाहर कर दिए जाओगे। आज रिप्लाई लेट है, लेकिन कल आपका ओपिनियन पूछा ही नहीं जाएगा। और करियर में इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? प्रमोशन में आपका नाम आएगा ही नहीं, मीटिंग में आपको हमेशा ऐसे ही स्किप किया जाता रहेगा, और रिलेशनशिप में इसका मतलब ये है कि आपकी नीड्स सेकेंडरी हो जाएंगी। आप समझने वाले बन जाओगे, और जब आप कुछ बोलोगे तो लोग कहेंगे तू इतना सेंसिटिव क्यों हो रहा है, आज अचानक से कैसे बोल रहा है, तू तो ये चीज़ें करता आ रहा था, हमने तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया ही नहीं। आप समझे? आप खुद अपने आप को इग्नोर करवाने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं, और यहीं पर आप अपनी सेल्फ वर्थ लूज कर देते हो। दोस्तों, चलो यहाँ पर मैं आपको सबसे ज़्यादा हार्ड ट्रुथ बताती हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी के लिए अवेलेबल रहना
आपको अच्छा इंसान नहीं, सस्ता ओपिनियन बना देता है। ध्यान से समझना कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपके लिए हर पल अवेलेबल रहते हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिससे आप प्यार कर सकते हैं, वो हो सकते हैं, उनके लिए आपको भी अवेलेबल रहना चाहिए। लेकिन सबके लिए अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू को डाइल्यूट कर देता है, क्योंकि ये दुनिया वही है जो बंद दरवाजे की इज्जत उतनी ज़्यादा करती है जितनी खुली दरवाजे की नहीं। बल्कि जो चीज़ खुल चुकी है वो लोगों के सामने है और उसकी रिस्पेक्ट अपने आप कम हो जाती है, और जो चीज़ बंद है, पावरफुल है, उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक बनने लगती है। दोस्तों, इग्नोर होना लोगों का डिसीजन नहीं होता, यानी ये आपका डिसीजन नहीं है, बल्कि ये आपके बिहेवियर का रिजल्ट होता है जो हम जाने अनजाने में करते हैं और जिसका हमें पता भी नहीं चलता। हमारे पूरे शरीर का सबसे ज़्यादा ताकतवर हिस्सा हमारा ब्रेन है, और ये ब्रेन अगर एक बार सेट हो गया तो इसे रिवायर करने में, रीप्रोग्राम करने में टाइम लगता है। और यही वीडियोस आपको आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करने में पूरी मदद करेंगी। और मैं 100% श्योर हूँ, अगर आप पूरी सीरीज़ के साथ चले, 1 बाय 1 सारी वीडियोस देखी तो देखते ही देखते बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के आपका माइंड रीप्रोग्राम होने लगेगा। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि लोग आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, असल सवाल ये है कि आपका दिमाग कौन सा सबकॉन्शियस सिग्नल भेज रहा है जो लोगों को ये परमिशन देता है। और यही चीज़ हम समझेंगे अगली वीडियो में, यानी वेडनेसडे वाली वीडियो में। वेडनेसडे वाली वीडियो में हम उस इग्नोर पैटर्न को तोड़ने वाले हैं जो बिना बोले काम करता है। अगर आपने अगला वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो अधूरी रह जाएगी, और अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि इग्नोर होना आपकी लाइफ में एक रिपीटिंग पैटर्न बन चुका है और आप इससे गुस्सा नहीं बल्कि समझकर ब्रेक करना चाहते हैं, तो क्लैरिटी कॉल आपके लिए हमेशा खुली हुई है। दोस्तों, जैसे ये चैनल आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, आपके उस पैटर्न को तोड़ने का काम करता है जो आपको लाइफ में पीछे कर रहा है, उसी तरीके से हमारी एक नेक्स्ट कोशिश है जिसमें हम आपको फाइनेंशियल एजुकेट करेंगे, यानी कैसे मिडिल क्लास छोटी छोटी गलतियां करता है, कैसे आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो शायद लाखों लोगों के लिए सपना है। अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो मेंटल ब्लॉक यहाँ से तोड़िए और फाइनेंशियल ब्लॉक टूटेगा आपका उस चैनल में। मैं आपको लिंक नीचे दे रही हूँ, जाइए, देखिए। ये शुरुआती चैनल है, इसकी हर वीडियोस आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे। हमारा गोल आपके मेंटल ब्लॉक को तोड़कर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। आप क्या चाहते हैं ये सिर्फ आप तय करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए काम करते रहिए। धन्यवाद।